हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लीगल लेडी एंड आई एम प्रीति सांगवान। और हम कर रहे हैं बीएनएस की लेक्चर सीरीज। इस सीरीज में लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था सेक्शंस रिगार्डिंग किडनैपिंग, अबडक्शन, स्लेवरी एंड फोर्स्ड लेबर। इस वाले पोर्शन को हमने कंटिन्यू किया था। उससे पहले हमने किया था असोल्ट ऑफ क्रिमिनल फोर्स की रिगार्डिंग सेक्शन 128 से लेके सेक्शन 136 तक। और ये जो किडनैपिंग के रिगार्डिंग सेक्शंस थे हमने स्टार्ट किए थे सेक्शन 137 में। तो सेक्शन 137 में हमने क्या पढ़ा था? सेक्शन 137 में हमने पढ़ा था कि किडनैपिंग दो तरह की होती है, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया और किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। जब हम बात करते हैं किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया की, तो किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया में क्या होता है कि अगर कोई किसी पर्सन को विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन और विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी अदर पर्सन हु इज ऑथराइज्ड टू गिव कंसेंट ऑन द बिहाफ ऑफ दैट पर्सन, उस पर्सन को कन्वे करता है कहाँ पे? फ्रॉम इंडिया। और टू कहाँ पे लेके कहाँ पे जाता है? विदाउट एंड बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया। तो हम कहेंगे कि द फर्स्ट पर्सन हैज किडनैप्ड दैट पर्सन फ्रॉम इंडिया। क्लियर है? मतलब कि अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को बिना उसके कंसेंट के या बिना किसी ऐसे पर्सन के कंसेंट के जो उसके बिहाफ पे कंसेंट दे सकता है, ऑथराइज्ड है, उसकी कंसेंट लिए बिना वो उस पर्सन को कन्वे कर देता है कहाँ पे? बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया। तो हम कहेंगे किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया हुई है। दूसरा होता है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप का क्या मतलब है? हमने पढ़ा था कि लॉफुल गार्डियनशिप में होने के लिए सबसे पहले तो पर्सन का वल्नरेबल होना जरूरी है। एंड वल्नरेबल वो किस सेंस में होगा? या तो वो माइनर होगा और या फिर कोई अनसाउंड माइंड का पर्सन होगा, क्योंकि उन्हीं को गार्डियन की इन जनरल जरूरत पड़ती है। तो अगर कोई पर्सन है जो माइनर है या फिर अनसाउंड माइंड का पर्सन है, उसको अगर उस गार्डियन की कीपिंग से ले जाया जाए कहीं और, यानी कि वो गार्डियन के जब तक कंट्रोल में है, चाहे वो डायरेक्ट कंट्रोल है, चाहे वो कंस्ट्रक्टिव कंट्रोल है, या फिर आप ये कहें कि नॉलेज में है गार्डियन की कहीं ना कहीं कि ये पर्सन यहाँ तक जा सकता है जो मेरे अंडर है, यानी कि जो मेरा वार्ड्स है। तो ये कहता है कि अगर उस पर्सन को, उस माइनर को या अनसाउंड माइंडेड पर्सन को आप उस गार्डियन की कीप से बाहर लेके आते हैं विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट गार्डियन, तो वो किस में आता है? किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप आता है। उसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट इसके आयाम पढ़े थे, जिसमें हमने देखा कि आउट ऑफ कीपिंग लेना, मतलब कीपिंग से निकालने का मतलब है कि द चाइल्ड शुड नॉट बी ऑलरेडी आउट ऑफ द कीपिंग ऑफ द लॉफुल गार्डियनशिप। अगर चाइल्ड ने खुद ही अबेंडन कर रखा है उसकी लॉफुल कीपिंग को और वहां से आप कहीं लेके जाते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप हुई है। क्योंकि जब किसी भी ऑफेंस को प्रूव किया जाता है तो स्ट्रिक्टली इंग्रेडिएंट्स आपको प्रूव करने पड़ते हैं उस सेक्शन के। तो अगर हम यही नहीं प्रूव कर पाए कि कीपिंग से, लॉफुल कीपिंग से उसको बाहर उस पर्सन ने निकाला है, तो किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप के इंग्रेडिएंट ही सेटिस्फाई नहीं होंगे, अदरवाइज वो इसमें लायबल रहेगा। उसके बाद हमने एक एक्सेप्शन पढ़ा, एक एक्सप्लेनेशन पढ़ा। एक्सेप्शन क्या पढ़ा था? कि अगर कोई फादर है और उसको लगता है कि ये मेरा इलिजिटिमेट चाइल्ड है और गुड फेथ में ऐसा लगता है उसको, या फिर किसी को लगता है कि मुझे अगर मुझे कस्टडी मिली हुई है इस बच्चे की, और ऐसा नहीं है कि उसको वैसे ही लग रहा है, ये भी हमने पढ़ा था कि गुड फेथ में ऐसा लगना चाहिए, किसी टेंजिबल रीजन की वजह से उसको ऐसा लगता है और वो उस बच्चे को अगर लेके जाता है तो वो किडनैपिंग में नहीं आएगा। क्लियर है? और फिर हमने पढ़ा था कि किडनैपिंग की पनिशमेंट अप टू 7 years हो सकती है, प्लस फाइन भी रहेगा। ये था किडनैपिंग के बारे में। उसके बाद हमने पढ़ा कि अबडक्शन क्या होता है। सेक्शन 138 में अबडक्शन दिया हुआ है। अबडक्शन में हमने पढ़ा कि अगर कोई कन्वे करता है किसी एक पर्सन को दूसरी जगह पे, ठीक है, कैसे? बाय डिसीटफुल मीन्स, कुछ झूठ बोल के, कोई फ्रॉड प्रैक्टिस करके एक पर्सन को दूसरी जगह पे लेके जाना क्या कहलाता है? अबडक्शन। अबडक्शन पर से इज नॉट एन ऑफेंस, ये भी हमने पढ़ा था। तो अबडक्शन की, एज सच अबडक्शन की कहीं पे कोई पनिशमेंट प्रिस्क्राइब नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को कोई कहे कि बाहर गेट पे जाओ, तुम्हारे फादर आए हुए हैं, ठीक है, और मैं यहां से वहां चली जाती हूँ, ये भी अबडक्शन है कि नहीं है? कि डिसीटफुल तरीके से मेरे को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजा गया या ले जाया गया, वो भी अबडक्शन है। स्टिल दिस इज नॉट ए थिंग टू बी मेड लायबल, या फिर दिस इज नॉट ए थिंग टू बी मेड कल्पेबल अंडर द बीएनएस। यानी ऐसा, अब एबडक्शन कब पनिशेबल होगा? जब एबडक्शन का पर्पज खराब होगा। एबडक्शन किस पर्पज से किया गया, किस ऑर्डर में किया गया, उस हिसाब से एबडक्शन को पनिशेबल किया गया है, जो इसके एग्रेवेटेड फॉर्म्स कहलाएंगी। एज सच एबडक्शन पनिशेबल नहीं है। क्लियर है? तो सेक्शन 137 में किडनैपिंग पढ़ा, सेक्शन 138 में हमने अबडक्शन पढ़ा। उसके बाद सेक्शन 139 में एक इंपॉर्टेंट ऑफेंस है कि किसी बच्चे को किडनैप करना या मेम करना। किस पर्पज के लिए? फॉर द पर्पज ऑफ बेगिंग।
ठीक है। तो किडनैप करना मतलब कहीं वही किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप, और मेम करना यानी किसी बॉडी ऑर्गन को कट कर देना कोई इस तरह का, उसके जैसे कि किसी के फिंगर कट कर दी, हैंड कट कर दिया, पैर काट दिया, कुछ इस तरह का बच्चे के साथ करना जो उसको वल्नरेबल और ज्यादा वल्नरेबल सिचुएशन में लेके जाए और लोगों को दया आए उस पे, वो सिंपैथी गेन करने के लिए उस बच्चे के साथ कुछ ऐसा किया गया और फिर उस बच्चे से भीख मंगवाई जा रही है या उसके बिहाफ पे भीख मांगी जा रही है। वो सेक्शन हमने पढ़ा था किसमें, सेक्शन 139 में। ये क्या कहता था कि अगर कोई पर्सन किडनैप करता है किसी बच्चे को फॉर द पर्पज ऑफ बेगिंग, सिर्फ किडनैपिंग की बात कर रही हूं मैं, तो क्या होगा, उसको सजा कितनी मिलेगी, रिग्रेस इंप्रिजनमेंट 10 ईयर से लेके कहां तक जा सकती है, लाइफ इंप्रिजनमेंट तक प्लस फाइन रहेगा। फिर दूसरा क्लोज कहता है कि अगर कोई मेम करता है, किसी बॉडी पार्ट को कट करता है, तो फिर जो सजा है वो बढ़ के कितनी हो जाएगी, रिग्रेस इंप्रिजनमेंट 20 ईयर्स तो मिनिमम है और कहां तक जा सकती है, लाइफ इंप्रिजनमेंट तक प्लस फाइन रहेगा। फिर थर्ड क्लोज जो था वो एक प्रिजम्पशन के बारे में बात करता था जिसने बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट किया था कि अगर कोई बच्चा भीख मंगवा रहा है, कोई पर्सन ने एम्प्लॉय किया हुआ है उसको बेगिंग के लिए, और वो ये नहीं प्रूव कर पा, मतलब वो जो उसके अंडर कंट्रोल है जिससे भीख मंगवाई जा रही है वो एक माइनर है या अनसाउंड माइंड का पर्सन है, और सामने वाला पर्सन पे अगर ये किडनैपिंग और मेमिंग के चार्ज लगे हैं, वो ये कह रहा है कि मैंने तो बच्चे को किडनैप किया ही नहीं, मैंने तो बच्चे को मेम किया ही नहीं, तो जनरली तो ये बर्डन किस पे होता है, प्रोसिक्यूशन पे होता है। लेकिन जो क्लॉज 3 है वो ये कहता है कि लो ये प्रिज्यूम करेगा कि जिसने इसको बेगिंग के लिए एम्प्लॉय किया हुआ है, एंगेज किया हुआ है, उसी पर्सन ने इसको किडनैप या मेम किया है, ऐसा लो प्रिज्यूम करके चलेगा। ऐसा नहीं है कि इस प्रिजम्पशन को रिबट नहीं किया जाता, ये कोई कंक्लूसिव प्रिजम्पशन नहीं है। शेल प्रिज्यूम यानी कि प्रिजम्पशन ऑफ लो है लेकिन रिबटेबल प्रिजम्पशन है, दिस इज रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लो। अगर जो पर्सन है जिसने एम्प्लॉय किया हुआ है वो इस प्रिजम्पशन को रिबट करना चाहे तो ठीक है, बाय एड्यूसिंग द एविडेंसेस ही कैन डू सो। क्लियर है। और लास्ट जो सब क्लोज था 4, उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि बेगिंग में क्या क्या इंक्लूडेड रहेगा। तो बेगिंग उन्होंने 4 तरीके की बताई हुई है। पहला क्या था कि अगर किसी कोई बच्चा जो किडनैप्ड है या मेम्ड है किसी तरह से सिंगिंग करके, डांस करके, फॉर्चून टेलिंग करके, कोई ट्रिक परफॉर्म करके, इस तरह की कोई भी चीज उसमें करके पब्लिकली और फिर अब भीख मांग रहा है, तो वो भी किस में आएगा, बेगिंग में आएगा। या फिर कोई बच्चा अगर प्राइवेट प्रीमाइसेस में भेजा जा रहा है, वहां से अगर वो भीख इकट्ठी करके ला रहा है, तो ये भी बेगिंग में रहेगा। और तीसरा हमने क्या पढ़ा था कि अगर उस बच्चे को इस तरह से कहा गया है कि आप अपना वोंड दिखा के, कोई इंजरी दिखा के, कोई किसी तरह की चोट दिखा के, डिजीज बता के, इन्फॉर्मिटी दिखा के आपको भीख मांगनी है, उस बेस पे अगर बच्चा ऐसा कर रहा है तो वो भी बेगिंग है। और लास्टली किसी भी तरीके से अगर वो बच्चा भीख मांग रहा है, चाहे वो अपनी कोई इंजरी दिखा के, चाहे किसी पशु की इंजरी दिखा के, कोई दूसरा बच्चा उसके पास छोड़ा गया उसकी इंजरी दिखा के, या उस बच्चे को ही दिखा के कोई और भीख मांग रहा है, ठीक है, ये सारा कुछ किसमें इंक्लूड रहेगा, बेगिंग में। 4 तरह की उसमें बेगिंग बताई गई है। क्लियर है। तो ये सारा कुछ हमने पढ़ा था सेक्शन 139 में। आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 140 से। सेक्शन 140 क्या कहता है, किडनैपिंग और अबडक्टिंग इन ऑर्डर टू मर्डर, रैंसम, एक्स्ट्रा। तो जो सेक्शन 140 है उसमें 4 अलग अलग क्लोजेस दिए हुए हैं, उनको हम पढ़ते हैं। ये कहता है हु एवर किडनैप और अबडक्ट, अगर कोई किसी को किडनैप करता है या अबडक्ट करता है, देखो मैंने बताया था कि अबडक्शन पर से पनिशेबल नहीं है, लेकिन अगर इनमें से कोई काम करने के लिए अबडक्शन किया गया तो ऑब्वियसली अबडक्शन क्या रहेगा, पनिशेबल रहेगा। अगर कोई किसी दूसरे पर्सन को किडनैप करता है या अबडक्ट करता है इन ऑर्डर दैट सच पर्सन में बी मर्डर्ड, ताकि उस पर्सन का मर्डर कर दिया जाए, यानी कि वो मर्डर को फैसिलिटेट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल सामने 2 पर्सन है और उन्होंने प्लान किया कि उसको मारते हैं, चलो ठीक है। यानी कि अगर मेरी बात करें तो एक एग्जांपल मैंने लिया था कि मुझे कोई कहता है कि नीचे तुम्हारे फादर आए हुए हैं, मैं नीचे जाती हूँ तो कोई नहीं मिलता और वो हंसने लग जाते हैं, तो एब्डक्शन तो ये भी था, लेकिन क्या ये एब्डक्शन पनिशेबल था, नहीं। दूसरा, अगर मान लो नीचे कोई मर्डर खड़ा हुआ है और फिर मुझे कोई आके कहता है कि नीचे तुम्हारे फादर आए हुए हैं, ताकि मैं गेट पे चली जाऊं और वो मेरा मर्डर वहां पे कर दें, ये अबडक्शन पनिशेबल है। तो मेनली कहने का मतलब क्या है कि अबडक्शन किस ऑर्डर में किया गया, किस पर्पज से किया गया, वो अबडक्शन को पनिशेबल बनाता है। हाँ, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप, दोनों ही पर से भी पनिशेबल है। तो ये कहता है कि अगर कोई किडनैप करता है, अबडक्ट करता है किसी दूसरे पर्सन को इन ऑर्डर दैट सच पर्सन में बी मर्डर, ताकि उसका मर्डर हो जाए, और मे बी डिस्पोज्ड ऑफ एज टू बी पुट इन डेंजर ऑफ बीइंग मर्डर्ड, और अगर एटलीस्ट वो श्योर नहीं है तो उसको ऐसा लग रहा है कि मैं जहां पे इस बच्चे को या इस पर्सन को ले जाके छोड़ रहा हूं वहां पे इसका मर्डर हो सकता है। क्लियर है।
तो वो किस में आएगा, सेक्शन 140 क्लोज 1 में आएगा। और इम्प्रिजनमेंट कितनी रहेगी, रिगरस इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 इयर्स प्लस फाइन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को यहां से उठा के और कहीं ऐसे एरिया में लेके गया जहां पे उसको पता है कि वो क्या करेंगे, इसका किसी आइडोल को सबमिट करेंगे, बलि चढ़ाना सुना होगा ना। तो मान लो वो वहां पे मानव बलि देना चाह रहे हैं और उनके साथ आपने एक एंगेजमेंट या टाई अप किया हुआ है कि ठीक है मैं पर्सन अवेलेबल कराता हूं, और फिर आप किसी को किडनैप या अबडक्ट करके वहां पे लेके जाते हैं फॉर द पर्पज ऑफ मर्डर, या इन ऑर्डर दैट आपको पता है, एटलीस्ट यू आर नोइंग दैट द पर्सन इज लाइकली टू बी मर्डर्ड देयर। ठीक है, तो वो इस क्लोज में फॉल करेगा अगर इस पर्पज से कोई किडनैप या अबडक्ट किसी दूसरे पर्सन को करता है तो। क्लियर है। या फिर इस तरह के डेंजर में छोड़ के आ जाता है जहां पे उसको आपको पता है कि यहाँ पे मर्डर होने के चांसेस है। फॉर एग्जांपल, आपके डायरेक्ट ऐसे नहीं था लाइन ऑफ एक्शन में कि इसको मरवाना ही है, लेकिन अगर कहीं पे कोई ऐसा शेड्यूल्ड ऐसा कोई ट्राइब रह रहा है, चाहे वो शेड्यूल्ड है चाहे नहीं है, जहां पे आपको पता है कि वहां पे वो इंसानों को भी मार के खा जाते हैं, और वहां पे ले जाके किसी किडनैप्ड या अबडक्टेड पर्सन को उसने छोड़ दिया, तो ठीक है, हो सकता है कि आपको इंटेंशन ना हो किसका मर्डर हो जाए, लेकिन आपको नॉलेज है कि वहां पे ही इज बीइंग पुट इन द डेंजर ऑफ बीइंग मर्डर। क्लियर है। तो वो इस क्लोज में फॉल करेगा जहां पे इंप्रिजनमेंट, रिग्रेस इंप्रिजनमेंट रहेगी अप टू 10 इयर्स प्लस फाइन। ये सेक्शन 140 का क्लोज 1 है। अब सेक्शन 140 का क्लोज 2 क्या कहता है, whoever kidnaps or abducts any person, कोई किडनैप करता है या अबडक्ट करता है, और कीप्स ए पर्सन इन डिटेंशन आफ्टर सच किडनैपिंग और अबडक्शन, या तो जो पर्सन जो डायरेक्टली किडनैप या अबडक्ट कर रहा है, या फिर किडनैपिंग के बाद कोई दूसरा पर्सन है जो उसको डिटेन करके रख रहा है, यानी उस पर्सन को वहीं पे अपने पास रख रहा है, एंड थ्रेटन्स टू कॉज डेथ और हर्ट टू सच पर्सन, या फिर उसको डेथ कॉज करने की धमकी दे रहा है या हर्ट पहुंचाने की धमकी दे रहा है। और अगर डायरेक्टली थ्रेटन नहीं कर रहा, हो सकता है किसी एक पर्सन को किडनैप या अबडक्ट किया गया। क्लियर है। अब एक तो डायरेक्टली उसको ये कहा जाए कि मार दिया जाएगा, इसको इसको चोट पहुंचाई जाएगी, या फिर अगर ऐसा कहा नहीं जा रहा लेकिन बाय हिज कंडक्ट गिव्स राइज टू ए रीजनेबल सस्पिशन दैट सच पर्सन मे बी पुट टू डेथ और हर्ट, वो कंडक्ट इस तरह का कर रहे हैं, यानी कि इंप्लाइड इंप्रेशन ये है कि जहां से एक रीजनेबल पर्सन को ऐसा लगे कि हाँ इस पर्सन की डेथ हो सकती है या फिर इस पर्सन को हर्ट कोज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, उसको कहीं पे किडनैप करके किसी जगह पे डिटेन करके रखा गया है और वहां पे बहुत सारे ऐसे गुंडे टाइप के लोग उसके चारों तरफ खड़े जिनके हाथों में हथियार हैं, वो पिस्टल नाइव्स वगैरह कुछ लेके उधर खड़े हैं। अब क्या एक रीजनेबल पर्सन के दिमाग में ऐसा नहीं आएगा कि अगर इस किसी को किडनैप करके लाया गया है, डिटेन किया हुआ है, और वहां पे इस तरह का माहौल अगर क्रिएट हो जाए, तो एक रीजनेबल पर्सन को यही लगेगा ना कि इसका मर्डर कोज हो सकता है या फिर इस पर्सन का हर्ट या ग्रीवियस हर्ट कोज हो सकता है। ठीक है, तो या तो हो सकता है कि वो डायरेक्टली थ्रेटन करें एक्सप्रेसली, या फिर दूसरा क्या हो सकता है कि वो बाय हिज कंडक्ट इस तरह के सर्कमस्टांसेस रेज कर दे कि एक रीजनेबल सस्पिशन ही ये विड्रॉ कर पाए हम, यानी कि इंप्लाइड इस तरह का थ्रेटनिंग हो रही है, और कोजेज हर्ट और डेथ टू सच पर्सन, या फिर एक्चुअल में हर्ट या डेथ उस पर्सन की कोज कर देंगे। पहली चीज किडनैप करना है, अबडक्ट करना, दूसरी चीज डिटेन करना, तीसरी चीज थ्रेटन करना, चाहे वो एक्सप्रेसली या फिर इम्प्लाइडली, और चौथी चीज है एक्चुअल कमिट ही कर देना, डेथ या हर्ट। ठीक है, इन ऑर्डर टू, ये जो काम किया गया, ये इनमें से कोई भी जो काम किया गया, चाहे वो थ्रेटनिंग थी सिंपल, चाहे फिर उसको डिटेन करके रखा गया, चाहे फिर उसको एक्चुअल में हर्ट या डेथ कोज कर दिया गया, ये क्यों किया जा रहा है, अगर इसका पर्पज इनमें से कोई है तो ये इस क्लॉज में फॉल करेगा। इन ऑर्डर टू कंपेल द गवर्नमेंट और एनी फॉरेन स्टेट और एनी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और एनी अदर पर्सन, कंपेल करना चाह रहे हैं, जो किडनैपर हैं, जो अबडक्टर हैं, जो डिटेनर हैं, वो कंपेल करना चाह रहे हैं किसको, या तो गवर्नमेंट को, या किसी फॉरेन कंट्री की गवर्नमेंट को, फॉरेन स्टेट को, या किसी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को, या फिर कोई और पर्सन हो सकता है वो कोई लॉफुल अथॉरिटी में हो जहां से आपको कुछ रिक्वायर्ड हो, क्या करने के लिए, टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनी एक्ट, उसको या तो कोई काम करने के लिए आप मजबूर करना चाह रहे हो, जैसे कि आपने किसी इंपॉर्टेंट डिग्नेटरी को किडनैप या अबडक्ट कर लिया और फिर गवर्नमेंट को कह रहे हो कि इसको तब छोड़ा जाएगा जब आप इस तरह का कोई डिसीजन लोगे, या फिर अगर गवर्नमेंट कोई डिसीजन ले रही है और आप चाहते हो कि गवर्नमेंट वो ना करे वो काम, ठीक है, चाहे वो फॉरेन की गवर्नमेंट है, चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट है, या फिर कोई इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर कोई और पर्सन भी हो सकता है। ठीक है, वहां पे आप उसको कंपेल करना चाह रहे हो।
और टू पे ए रेंसम, या फिर क्या लेना चाह रहे हो, उनको मजबूर करना चाह रहे हो किसी पर्सन को, गवर्नमेंट को या फॉरेन स्टेट को, कि वो रेंसम पे करे। रेंसम क्या होता है? फिरौती जिसको कहते हैं, यानी कि एक अमाउंट, ताकि उस पर्सन, किडनैप्ड पर्सन को, एब्डक्टेड पर्सन को छोड़ दिया जाए, चोट ना पहुंचाई जाए, डेथ उसकी कोज ना की जाए इस एवज में। क्लियर है? तो अगर इस पर्पज के लिए कोई भी किडनैपिंग होती है या अबडक्शन होता है तो उसकी पनिशमेंट कितनी रहेगी? पनिशमेंट रहेगी डेथ या फिर लाइफ इंप्रिजनमेंट प्लस फाइन। क्लियर है? समझ में आ गया? तो पहला क्या था? किडनैपिंग इन ऑर्डर टू मर्डर, दूसरा है किडनैपिंग टू कंपेल द गवर्नमेंट एक्सेट्रा, या फिर टू पे द रेंसम। अब जो इसका थर्ड क्लोज है सेक्शन 140 का, वो क्या कहता है? Whoever kidnaps or abducts any person, अगर कोई किसी को किडनैप करता है, अबडक्ट करता है, with intent to cause that person to be secretly and wrongfully confined, उसकी इंटेंशन क्या है? कि इस पर्सन को मैंने सीक्रेटली और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में रखना। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का क्या मतलब था? रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का मतलब था विद इन द सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट्स, एक लिमिट डिसाइड होगी, बाकी किसी डायरेक्शन में वो जा ही नहीं सकता। तो अगर किसी को सीक्रेटली और रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट के लिए किडनैप या अबडक्ट किया गया है, इस इंटेंशन के साथ किया गया है, तो इम्प्रिजनमेंट रहेगी अप टू 7 years प्लस फाइन। अब ये जो इम्प्रिजनमेंट है, ये इधर डिस्क्रिप्शन की इम्प्रिजनमेंट है, सिंपल भी हो सकती है, रिग्रेस भी हो सकती है। क्लियर है? तो ये सिंपल सा क्लोज है इसका थर्ड। अब आते हैं फोर्थ क्लोज पे, ये क्या कहता है? हु एवर किडनैप और अबडक्ट्स एनी पर्सन इन ऑर्डर दैट सच पर्सन मे बी सब्जेक्टेड और मे बी सो डिस्पोज्ड ऑफ as to be put in danger of being subjected to grievous hurt or slavery or unnatural lust of any person। जो यहाँ पे हमने मर्डर के बारे में पढ़ा कि अगर किसी ने किडनैप किया, अबडक्ट किया, किस पर्पज से? ताकि उसका मर्डर हो जाए, या फिर कम से कम ऐसी जगह पे तो छोड़ ही दिया जहां पे मर्डर होने के चांसेस हैं, डेंजर है। उसी तरह से यहाँ पे जो किडनैप किया गया है, यहाँ पे जो अबडक्टेड पर्सन है, उसको इस ऑर्डर में किडनैप या अबडक्ट किया गया है ताकि उसको कोई ग्रीवियस हर्ट हो जाए, या फिर उसको स्लेवरी में यूज किया जा सके, ठीक है, या फिर किसी पर्सन की, दूसरे पर्सन की कोई अननेचुरल लस्ट सेटिस्फाई करने के लिए उस पर्सन का यूज हो सके। क्लियर है? और नोविंग दैट, या फिर उसको इस तरह से डिस्पोज ऑफ तो कर ही दिया जहां पे ये होने के चांसेस है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी लेडी को किडनैप करके और किसी ऐसी जगह पे छोड़ दिया गया जहां पे जनरली ब्रोथल्स रन किए जाते हैं, तो वहां पे चांसेस हैं कि वो किसी के अननेचुरल लस्ट का क्या हो सकती है, विक्टिम हो सकती है। कम से कम डेंजर तो है, तो उसको वहां पे छोड़ देना जहां पे इट इज टू बी लाइकली दैट सच पर्सन शैल बी सो सब्जेक्टेड और सो डिस्पोज्ड ऑफ। वहां पे इंप्रिजनमेंट क्या रहेगी? अप टू 10 years प्लस फाइन, आइदर डिस्क्रिप्शन, रिग्रेस या सेंटेंस। क्लियर है? समझ में आ गया सेक्शन 140? अच्छा, उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 141 पे। सेक्शन 141 क्या कहता है? इंपोर्टेशन ऑफ गर्ल और बॉय फ्रॉम फॉरेन कंट्री। फॉरेन कंट्री मतलब कंट्री अदर देन इंडिया। तो अगर कोई इंपोर्ट करता है, इंपोर्ट का मतलब बाहर से कोई चीज लेके आना, बहुत बेसिक सी बात है। हु एवर इम्पोर्ट्स इनटू इंडिया, अगर कोई किसी भी दूसरे कंट्री से जो आउटसाइड इंडिया है, इंडिया में लेके आता है, किसको? किसी गर्ल को जो अंडर 21 ईयर ऑफ एज है, और या फिर किसी बॉय को जो अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज है। याद रखिए, बाकी लगभग जो किडनैपिंग और अबडक्शन में डिफरेंस दे रखे थे ना, एज का जो डिफरेंस था, वो एक माइनर वर्ड यूज करके खत्म कर दिया गया है, चाहे वो कोई से भी सेक्शन में देख लेना। ये वाला आपने याद रखना है, सेक्शन 141 में जब इंपोर्टेशन होती है किसी बॉय या गर्ल की फ्रॉम फॉरेन कंट्री, तो गर्ल की जो रिक्वायर्ड एज है वो 21 से कम होनी चाहिए इस सेक्शन के लिए, और जो बॉय की रिक्वायर्ड एज है वो है अंडर 18। ठीक है, अब उस लड़की को या उस लड़के को इंपोर्ट किया गया इंडिया में किस इंटेंशन के साथ? विद इंटेंट दैट सच गर्ल और बॉय मे बी यूज्ड और knowing it to be likely that girl or boy will be forced or seduced to illicit intercourse with another person। किस इंटेंशन के साथ? इंटेंशन ही ये थी कि इस बॉय और गर्ल को यहां पे लाया जाएगा और उसके साथ जबरदस्ती या फिर उसको सिड्यूस करके इलिसिट इंटरकोर्स उसके साथ किया जाएगा। ठीक है, ये इंटेंशन थी, कंप्लीटली सोच रखा था, प्लान ही ये था। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इंटेंशन तो नहीं थी लेकिन नॉलेज थी कि उसके साथ ऐसा हो सकता है। अब अगर आपको कोई कह रहा है कि चलो कहीं बाहर से कोई 20 साल की लड़की यहाँ पे इंपोर्ट की जाए, तो आपके रीजनेबल सस्पेशन दिमाग में ये आता है कि नहीं आता है कि हो सकता है उसका इलिसिट इंटरकोर्स के लिए कहीं पे यूज हो? तो एटलीस्ट हो सकता है आपकी इंटेंशन ना हो, लेकिन नॉलेज तो इंप्यूट की ही जा सकती है ना।
तो अगर मान लो इंटेंशन या नॉलेज ये है कि ये गर्ल या बॉय जिसको इंपोर्ट किया जा रहा है फ्रॉम फॉरेन कंट्री टू इंडिया, ही और शी विल बी फोर्स्ड और seduced टू illicit इंटरकोर्स विद अनदर पर्सन, तो इस तरह के इंपोर्टेशन के लिए जो पनिशमेंट है वो कितनी है? इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 years प्लस फाइन। क्लियर है? समझ आ गई? ये है आपका सेक्शन 141। उसके बाद आता है सेक्शन 142। ये क्या कहता है? wrongfully concealing और कीपिंग इन कन्फाइनमेंट किडनैप्ड और अबडक्टेड पर्सन। एक तो होता है कि डायरेक्टली किडनैप करना है, अबडक्ट करना, जो मेन ऑफेंडर है, जिसने किडनैप किया, जिसने अबडक्शन किया। एक होता है एंसिलरी, जितने भी होते हैं, एंसिलरी का मतलब है अगर किसी ने उस किडनैप्ड या अबडक्टेड पर्सन को अपने पास रखा है, ठीक है। एक तो हो सकता है कि जो ऑफेंडर है वो एक ही है थ्रू आउट, उसी ने किया जो किया, ठीक है, वो लेके भी अपने बिहाफ पे गया, उसने रखा भी अपनी ही जगह पे है, उसके बाद जो करना था वो भी अपने आप ही किया। इस तरह से हो सकता है। एक ऐसा भी तो हो सकता है ना कि किडनैप और अबडक्ट कोई एक पर्सन कर रहा है, उसके बाद ले जाके किसी पर्सन की कस्टडी में वो छोड़ रहा है, ठीक है। तो जो पर्सन है जो उनको रख रहा है, whoever knowing that any person has been kidnapped or abducted, उसको पता है कि ये बच्चा है, सॉरी ये जो पर्सन है ये किडनैप्ड है या अबडक्टेड है, इसको या तो किडनैप करके लाया गया है, या फिर कोई बड़ा अगर पर्सन है तो जिसमें एज ज्यादा है तो उसमें कह सकते हैं कि इसको अबडक्ट करके लाया गया है। wrongfully conceals, और वो जानबूझ के गलत तरीके से उसको छिपाता है या कन्फाइन करके रखता है उस पर्सन को। पहली चीज है कि उसको नॉलेज होनी चाहिए कि किडनैप या अबडक्टेड है। अगर ऐसा है कि उसको कुछ और मिसरिप्रेजेंट किया गया कि मेरी बुआ का बेटा है, मेरे मामा की बेटी है, इसको 1-2 दिन के लिए रख लो, और फिर वो अगर रख रहा है गुड फेथ में, तो वहां पे उसको इस सेक्शन के अंडर पनिश नहीं किया जा सकता। यहाँ पे पनिश कब किया जाएगा? जब वो रॉन्गफुली कंसील कर रहा है, नोइंग दैट द पर्सन इज किडनैप्ड और अबडक्टेड, ठीक है। फिर अगर वो उसको रॉन्गफुली कंसील करता है या कन्फाइन करता है तो पनिशमेंट कैसे मिलेगी? अब मान लो उसको पता है कि किडनैप्ड और अबडक्टेड पर्सन है, और उस पर्सन का जो किडनैपिंग या अबडक्टिंग हुई है वो इन ऑर्डर टू मर्डर हुई है, ठीक है। तो जिसने उसको रॉन्गफुली कंसील करके रखा है, रॉन्गफुली कन्फाइन करके रखा है, उस पर्सन को इस तरह से डील किया जाएगा जैसे कि किडनैपर या अबडक्टर को किया जाएगा, यानी इस सेक्शन में जो सजा है वो इसको भी मिलेगी। अगर वो किडनैपिंग या अबडक्टिंग इस पर्पज से हुई है और उस पर्सन को पता है कि अबडक्टेड और किडनैप्ड पर्सन है, तो जो किडनैपर या अबडक्टर को जो इस सेक्शन में सजा मिलेगी वही उसको मिलेगी जो रॉन्गफुली कंसील, यानी कि इन द सेम मैनर। तो ये कहता है कि पनिशमेंट शैल बी इन द सेम मैनर एज इफ ही हैड किडनैप्ड और अबडक्टेड सच पर्सन, जैसे कि उसी ने किडनैप या अबडक्ट किया है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ किडनैप और अबडक्ट किया, सेम उसी इंटेंशन के साथ, उसी नॉलेज के साथ और उसी पर्पज के साथ, जिस पर्पज के साथ उसने डिटेन किया, जिस इंटेंशन के साथ उसने डिटेन किया, ठीक है। तो ऐसा माना जाएगा कि इसने उस इंटेंशन के साथ उसको किडनैप किया है, इसने उस इंटेंशन के साथ उसको अबडक्ट किया है। क्लियर है? तो पनिशमेंट सेम मैनर में मिलेगी, एज सच प्रेस्क्राइब नहीं है, ये बोरो करनी पड़ेगी किसी और सब सेक्शन से। क्लियर है? तो ये है आपका सेक्शन 142। उसके बाद जो सेक्शन आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 143, ट्रैफिकिंग ऑफ पर्संस। ये क्या बात करता है? ये बात करता है हूएवर फॉर द पर्पज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। तो सबसे पहली चीज क्या है? पर्पज क्या होना चाहिए? एक्सप्लॉइट करने का। अब एक्सप्लॉयटेशन में क्या क्या आएगा वो इसके एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, उस पर अभी हम अभी नहीं आ रहे। हूएवर फॉर द पर्पज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन रिक्रूट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, हार्बर करता है, ट्रांसफर करता है या रिसीव करता है। ये 5 चीजें याद रखनी है। रिक्रूट करना, किसी को काम देना पैसों के बदले, या फिर ट्रांसपोर्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना, या फिर हार्बर करना। हार्बर पढ़ा था सेक्शन 2 क्लोज 13 में, क्या होता है? फूड, शेल्टर या फिर मीन्स ऑफ कन्वेंस, रहने की जगह, खाने के लिए, ड्रिंक का मटेरियल, ये चीजें प्रोवाइड करना, वो हार्बरिंग होती है। तो कोई हार्बर करता है या ट्रांसफर करता है, एक जगह से दूसरी जगह भेजता है, या फिर रिसीव करता है, कहीं से लेता है उनको। ए पर्सन या पर्सन्स, किसी एक सिंगल पर्सन को या फिर बहुत सारे पर्सन्स को, ठीक है। रिक्रूट का मतलब जैसे कि लेबर के लिए यूज किया जा रहा है उन पर्सन्स को, ठीक है। कोई छोटा मोटा काम देने का, काम के बदले उनको काम के एवज में उनको रखा हुआ है। और ये जो काम हुए हैं, चाहे रिक्रूटिंग का हुआ, चाहे ट्रांसपोर्टिंग का हुआ, चाहे हार्बरिंग का हुआ, ट्रांसफरिंग का हुआ, रिसीविंग का हुआ, इन सब का पर्पज क्या है? पर्पज एक्सप्लॉयटेशन होना चाहिए। वैसे किसी को रिक्रूट करना कोई ऑफेंस थोड़ी ना है, लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। और अभी हम जो मीन्स पढ़ेंगे
कि किस तरह से उनको रिक्रूट किया गया, किस तरह से उनको ट्रांसफर किया गया, किस तरह से उनको रिसीव किया गया है, यूजिंग थ्रेट्स, कोई धमकी का यूज करके। अब नॉर्मली किसी पर्सन को रिक्रूट करना और रिक्रूटिंग दैट पर्सन बाय यूजिंग थ्रेट्स फॉर द पर्पज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, वो क्या है, ट्रैफिकिंग में आएगा। क्लियर है, दोनों चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए, फॉर द पर्पज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड रिक्रूटमेंट by using threats or by using force or by abduction or by fraud or by abuse of power etc. ठीक है, तो अगर कोई पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन किसी को रिक्रूट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, हार्बर करता है, ट्रांसफर करता है, रिसीव करता है, सिंगल पर्सन को या मोर देन वन पर्सन को, कैसे यूज मींस किसका यूज करता है, या तो थ्रेट का यूज करता है, या फोर्स का यूज करता है, या फिर कोई अदर फॉर्म ऑफ कोर्शन। कोर्शन का क्या मतलब होता है, इच्छा के विरुद्ध काम कराना, किसी ऑफेंस की धमकी देके, किसी तरह से डरा धमका के। ठीक है, तो अगर कोई थ्रेट का यूज करके, फोर्स या किसी टाइप के कोर्शन का यूज करके, अबडक्शन का यूज करके, अबडक्शन इंक्लूड्स डिसेप्शन, या फिर कोई किसी और तरह का फ्रॉड या डिसेप्शन, या फिर पावर का अब्यूज करके कि आप एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन हो और फिर लोगों को डरा के उनको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर रहे हो। ठीक है, बाय अब्यूज ऑफ पावर, या फिर बाय इंड्यूसमेंट, कोई लालच देके, ठीक है, उनको लेके गए, लेकिन पर्पज क्या है, एक्सप्लॉयटेशन है, इस वजह से ट्रैफिकिंग में आ रहा है। अदरवाइज आपने किसी को कहा कि आपको अच्छा इंसेंटिव देंगे और कहीं पे रिक्रूट करने के लिए कोई पर्सन लेके गया, तो क्या वो ट्रैफिकिंग है? लेकिन जैसे ही पर्पज फॉर द पर्पज एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है, वो क्या बन जाएगा, ट्रैफिकिंग बन जाएगा। तो ये कहता है लास्ट क्लोज, बाय इंड्यूसमेंट इंक्लूडिंग, इंड्यूसमेंट में क्या क्या भी आएगा, इंड्यूसमेंट में आप जो जनरल समझ रहे हो वो तो आएगा ही, लेकिन इन जनरल विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरल प्रोविजन क्या भी आएगा, गिविंग और रिसीविंग पेमेंट और बेनिफिट टू अचीव कंसेंट ऑफ एनी पर्सन अबव दैट पर्सन अबडक्ट, रिक्रूटेड, ट्रांसपोर्टेड, कोई पैसे या बेनिफिट को देना लेना किसके साथ, मान लो कोई किडनैप किया गया तो उसके ऊपर किसी पर्सन का कंट्रोल होगा उसके कंसेंट लेने के, तो क्या वो फ्री कंसेंट है? नहीं, और वो किससे फॉर द पर्पज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन किया गया है। अब आप ये नहीं कह सकते कि इसको तो कंसेंट के साथ हम लेके आए थे, क्यों? क्योंकि इंड्यूसमेंट के जरिए आप लेके आए हो। क्लियर है, तो इंड्यूसमेंट डायरेक्टली हो सकता है उस पर्सन को दी जाए, या फिर वो पर्सन जो उसके ऊपर बैठा है, किसके ऊपर बैठा है, जिसको रिक्रूट किया गया है, जिसको ट्रांसपोर्ट किया गया है, जिसको ट्रांसफर और रिसीव किया गया है, उस पर्सन के ऊपर जो उसका गार्डियन था, जिसको अथॉरिटी थी कि वो उनको भेजेगा। ठीक है, जैसे कि कोई ठेकेदार वगैरह है, उसको कोई पैसे का लोभ लालच देके और आप उसकी लेबर को कहीं पे लेके जाते हो फॉर द पर्पज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, दैट इज ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन। ठीक है, तो ये इन जनरल ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन है, ये बड़ा सा सेक्शन है, इसको हम कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे, आज इतना ही काफी। ठीक है, थैंक यू।